नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी, जितने भी साथीगण जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो, फिर करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, चलिए सर। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को प्रणाम। चलिए बड़े बच्चों, आगे ये क्वेश्चन लास्ट अपन ने देख लिया था। मोड एक्स स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? मोड एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आइए, बोलो ये क्या कह रहा है बच्चों? 2 से 3 चलाना है, 0 से 1 है। फिर डिफाइंड एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस एक्स का जीआईएफ। ठीक है, ध्यान रखे भाई, ये कभी दिखे तो ध्यान रखे ये फॉर्मेट क्या है। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स का जीआईएफ। फंक्शन कैसे चल रहा है? तो 2 से 3 से 0 से 1 में चल रहा है। 2 से 3 से 0 से 1 में चल रहा है। देन एफ इनवर्स एक्स, तो बताइए एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? एफ इनवर्स एक्स के फॉर्मेट के ऊपर क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स एक्स का आंसर क्या आएगा? तो देखो एक बार क्या फॉर्मेट, किस तरीके से भाई मान के इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं। भाई मान के इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं, ध्यान रखे। अगर वाई मान ले और इनवर्स निकाल ले तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शनल इसका साथ नहीं देगा, फॉर्मेट बनेगा नहीं। तो काम करे, देखो कैसे फॉर्मेट को बनाइए। ये आपका क्या चल गया, यहाँ से यहाँ पर, और एक आपका ये बढ़ गया। इधर बच्चों कहां से कहां तक है? तो 2 से 3 तक, 2 से 3 तक। और इधर आपका क्या है? तो इधर अगर देखें तो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। ये पुट करे, ये पुट करे तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आएगा साहब? एक्स माइनस एक्स का जीआईएफ। थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर 2 से लेके 3 तक कुछ भी पुट किया जाए, 2 से लेके 3 तक कुछ भी पुट करे, जैसे 2.1 पुट करे, जैसे 2 पुट करे, बाई चांस 2 पुट करे, 2 अगर पुट करे तो 2 माइनस 2 का जीआईएफ यानी 0 आएगा। यानी 2 की इमेज किससे बनेगी? 0 से। और 3 की इमेज भी किससे बनेगी? 0 से। तो 2 और 3 को तो वैसे ही छोड़ना है, 2 और 3 को वैसे ही छोड़ना है। बोलो 2.1 लिखे, क्या लिखे? 2.1। 2 पॉइंट अगर 1 लिखूं बच्चों, 2.1, 2.1 एंट्री करेगा, यानी 2.1 माइनस 2.1 का जीआईएफ फॉर्मेट ये बनेगा। यानी 2.1 माइनस 2.1 का जीआईएफ 2, यानी 0.1 आएगा। कितना आएगा? 0.1 आएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि बच्चों अगर इसके बीच की वैल्यू कोई पॉइंट वाली पुट करूंगा तो आंसर क्या देगा? ये पॉइंट वाला देगा। और पॉइंट पे क्या देगा? 0 पॉइंट समथिंग देगा। कितना आंसर देगा? ये 0 पॉइंट समथिंग, ध्यान रखे 0 पॉइंट। जो भी पॉइंट वाली वैल्यू वो रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2.1 जो है अगर मैं पुट कर रहा हूं, अगर इनपुट ये है, ये आपका इनपुट है, अगर ये आपका इनपुट है तो ये आपका आउटपुट है। ये आपका क्या है बच्चों? आउटपुट है। ये इनपुट है, देन ये आउटपुट है। तो अगर इनवर्स फंक्शन की बात करें अपन, इनवर्स फंक्शन की बात करें, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं, सुनना ध्यान से बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन में मेथड से जाने का तरीका नहीं है। एफ इनवर्स एक्स की बात करूं मैं, एफ इनवर्स एक्स की बात करूं तो यहां पर एक्स जो आपका आउटपुट है वो लगेगा, ये जो एक्स है ये आउटपुट लगेगा। और आंसर चाहिए कितना? आंसर चाहिए 2.1। जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाता है इनवर्स में, और जो आपका इनपुट है वो आउटपुट बन जाता है। मतलब अगर मैं एक्स यहां पर लगाता हूं 0.1, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो फंक्शन जो मेरे को 2.1 देगा, वो फंक्शन जो मेरे को 2.1 देगा वो मेरे लिए सही होगा। हाँ जी, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, किसके लिए? फंक्शन के लिए। इनवर्स फंक्शन के लिए ये इनपुट होगा और ये आउटपुट होगा। ये इनपुट, ये आउटपुट। इनपुट कितना लेवे? 0.1, आउटपुट कितना देवे? 2.1। ऐसा कौन है देख लीजिए। एफ इनवर्स एक्स कौन है? ये रहा। एक्स कितना लगा रहे? 0.1, 0. माइनस 2 गलत है भाई। 0.1 1.1 आएगा, गलत है। 0.1 माइनस माइनस का आएगा, गलत है। ये आएगा बच्चों 2.1। कमेंट कर दीजिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, मेथड से नहीं निकलेगा, वाई मान के नहीं निकलेगा, इनवर्स नहीं निकलेगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। खर्चा करोगे तो आएगा, बिना खर्चा किए हुए ये समझ में नहीं आएगा क्या फॉर्मेट है, क्या कहानी।
जल्दी से, क्या पूरी तरीके से क्लियर है? सब लोग कमेंट करो, ये बार बार कहना नहीं पड़े भाई, सब लोगों को जैसे आए कमेंट स्टार्ट हो जाइए। आज ही क्लियर हो जाना चाहिए। कम ही साथी जुड़ते हैं सुबह सुबह वाले बैच में, तो दिन वाले में तो और बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, सुबह वाले में कमी रहती है थोड़ा सा। तो जो भी जुड़े हुए फटाफट कमेंट कर दो। आज ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरी कहानी समझ में आनी चाहिए। शुरू से अगर आप जुड़े हो तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंप्लीट। चलिए सर, बड़े बच्चों आगे ध्यान रखना, तो कुछ इस तरीके से भी निकाले जा सकते। फॉर्मेट ये आज यहाँ आइए भाई, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन ध्यान रखें, फैक्टोरियल एन बाइजेक्शन फंक्शन याद करवा रखा सबको। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए सेट ऑफ 10 एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ। एक में भी 10, दूसरे में भी 10, इसमें भी 10 है, इसमें भी कितने हैं साहब? 10 ही है। तो फैक्टोरियल एन यानी फैक्टोरियल 10। आंसर कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 10। आज क्या बोला? यदि एक समुच्चय ए में 10 अवयव है, तब समुच्चय ए से ए में एक एक की आच्छादक फलनों की संख्या फैक्टोरियल। फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो, बढ़े फिर आगे। याद कीजिए, एक ही डेंजर था ऑन टू, ध्यान रखना। इंजेक्टिव भी पूछता है, बता दिया था मैंने। NPM, 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 अगर इसमें n एलिमेंट है, इसमें m एलिमेंट है, तो NPM। हाँ जी, बाइजेक्टिव के लिए सिंपल सी बात है, 1 to 1 ऑन टू होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए। 1 to 1 कब होगा? जब इसमें एलिमेंट और इसमें एलिमेंट क्या हो? बराबर हो, तभी तो 1 to 1 बनेगा। तो ध्यान रखें, बाइजेक्शन के लिए दोनों में एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे, यानी फैक्टोरियल n होगा। और फैक्टोरियल n तो इसमें कितने एलिमेंट? 10 है, इसमें 10 है, बोलो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 10 आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मेट बन जाएगा। ध्यान रखें भाई। हाँ जी, ये लो एक मीडियम कर लेता हूं मैं, थोड़ा दिखाई दे बढ़िया तरीके से क्या कह रहा है। मैपिंग फ्रॉम IN टू IN, IN टू IN, ठीक है। क्या कहा? ए मैपिंग फ्रॉम IN टू IN इज डिफाइंड एज फॉलोज। फंक्शन IN से IN, नाम है भाई, IN क्या है? एक नाम है। फॉर्मेट ये कह रहा है I का गुणा n से हो रहा है। f ऑफ n इज ए फंक्शन का नाम क्या है? तो n+5 का होल स्क्वायर। देखो मैं बना लेता हूं एक बार ताकि कहानी क्लियर हो जाए। बोलो क्या फॉर्मेट है? ये IN है, ये भी बच्चों IN है, IN से IN चल रहा। मिरर का नाम क्या है? ये रहा मिरर, और इस मिरर का नाम है f ऑफ n, n है, ध्यान रखें, f ऑफ n बराबर n+5 का होल स्क्वायर, n+5 का होल स्क्वायर। जो भी n है वो क्या है? तो n जो है वो एलिमेंट है IN का, n जो एलिमेंट है IN का। IN के बारे में बोला, IN इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लो भाई काम हो गया। अब इतनी देर कंफ्यूजन था कि IN क्या मैटर है गुरुजी, IN क्या मैटर है, तो ये स्पेशली मैं अंडरलाइन करता हूं, IN इज ए सेट ऑफ नेचर। कहने का मतलब क्या हो गया कि IN में कौन रहता है? नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 एंड सो, 1 2 3 4 एंड सो। चलो भाई, ये n कहां से बिलोंग करेगा? ये n कहां से बिलोंग करेगा? IN से। लो भाई लगा दो, 1 लगाऊं तो 1 + 5 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी 1 की इमेज 36 से बनेगी, 1 की इमेज 36 से बनेगी। 1 की इमेज किससे बनेगी? 36। अब सिंपल सी बात है कि 1 से लेके 35 कहां जाएंगे? 1 से लेके 35 कहां जाएंगे? कुछ नहीं। बोलो 2 पुट करोगे तो 2 + 5 7, 7 का स्क्वायर 49। 2 की इमेज किससे बनेगी? 49 से बनेगी, 2 की इमेज 49 से बनेगी, 49 से बनेगी। लगा लो आंसर। पहला है इफ नॉट 1 to 1, नॉट 1 to 1, अरे गलत बात है, 1 to 1 होगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है 1 to 1 नहीं होगा, 1 to 1 होगा। बोलो 3 पुट करोगे, 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर 64 बनेगा। ध्यान रखिए भाई, पहला खत्म। एफ इज ऑन टू, गलत, एफ ऑन टू नहीं है। सेकंड वाला एलिमेंट खाली बच गया, ऑन टू नहीं है, ध्यान रखे। सेकंड वाला एलिमेंट खाली, 1 कभी नहीं आएगा, 2 कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा, 4 कभी नहीं आएगा, 33 तक कभी नहीं आएगा। एफ इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू, गलत। एफ इज 1 to 1 बट नॉट ऑन टू। कमेंट कर दो फटाफट। 1 to 1 होगा पर ऑन टू नहीं होगा। ये लो भाई मीडियम भी, ये लो, दो ले लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों देख लो।
हाँ जी, सबके क्लियर होना चाहिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फंक्शन की दुनिया में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, डोमेन, रेंज, मैपिंग, सारे क्वेश्चन शामिल है। थोड़ा दिमाग लगा दो तो काम हो जाएगा बच्चों आपका। हाँ जी, चलिए साहब बढ़ाते आगे, नेक्स्ट कदम, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साहब, क्या कह रहा है, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। कुछ नहीं करना है, डोमेन का जब भी नाम आ गया पुट कर दो, थोड़ा सोच विचार के पुट करना है। ये लो ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं एक ही मीडियम का कर लेता हूं, इसमें दोनों की जरूरत ही नहीं है। देखो अब थोड़ा सा कचरा कम हो गया, मैं लिख देता हूं एक बार, एफ ऑफ एक्स बराबर बच्चों 1 प्लस लॉग बेस ई 1 माइनस एक्स। डोमेन को अटकाने का बेहतर काम यही है बच्चों, डोमेन को अटकाने का सिंपल सा काम होता है भाई, थोड़ा दिमाग लगा दो। हाँ जी, पहला ऑप्शन माइनस इनफाइनाइट से जीरो, जीरो ही लगा दे, जीरो लगाए, जीरो लगाए, क्या जीरो चलेगा, जीरो लगाए, log 1 जीरो होगा, जीरो प्लस 1 1 आएगा, 1 का रूट 1 होगा। कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ किससे होती है, आयोटा और इनफाइनाइट। बोलो और कोई तकलीफ नहीं बच्चों, जीरो वाली जो वैल्यू है परफेक्ट है। क्या इसमें भी जीरो आएगा, ई माइनस 1 अपॉन ई, इसमें भी जीरो आएगा क्या, देख लो, ई अपॉन ई 1, 1 माइनस 1 अपॉन ई आएगा, जीरो आएगा बच्चों, जीरो आएगा, इसमें भी जीरो आएगा। ये कह रहा है बच्चों 1 से छोटा, 1 लगाए, अगर 1 लगाए, 1 1 माइनस 1 जीरो, log जीरो, इनफाइनाइट log जीरो माइनस इनफाइनाइट, चाहे कुछ भी आ जाओ बच्चों, 1 नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा। 1 माइनस ई से बड़ा, 1 माइनस ई से बड़ा, दिमाग लगाओ, 1 माइनस ई से बड़ा 1 माइनस 2.7, यानी जो भी वैल्यू है माइनस वाली वैल्यू से बड़ा, इसमें भी 1 आएगा, इसलिए गलत, इसमें भी 1 आएगा, गलत, पूरी कहानी खत्म। अब दोनों ऑप्शन दौड़ में देखो, माइनस इनफाइनाइट से जीरो और माइनस इनफाइनाइट से जीरो से थोड़ा ज्यादा, जीरो से थोड़ा ज्यादा, जीरो अपन ने लगाया, कोई तकलीफ नहीं। आप एक काम करो, ये वैल्यू लगा दो, ये वैल्यू लगा दो, ये आखिरी वैल्यू चल रही नहीं चल रही है, पहले ये बताओ, ये दोनों कांटे क्लियर है क्या, ये दोनों ऑप्शन मैंने काट दिए, ये क्लियर है क्या। हाँ जी, विकास वर्मा भी आ रहा है, देखते भाई, कंप्लीट। इसमें और इसमें इतना ही फर्क है, ये जीरो ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये वाला ऑप्शन इसमें समा रहा है, ध्यान रखें, ये पूरा ऑप्शन इसमें समाया हुआ है। अब ये चले कि नहीं चले, इसके ऊपर डिपेंडेबल है पूरी कहानी। सबके क्लियर होना चाहिए, डोमेन मतलब फोगट के नंबर है, रेंज मतलब फोगट के नंबर है, अब आपको लेने हैं उन नंबर को, ध्यान रखें भाई। तो भाई यहां पर आए, ये वैल्यू पकड़ के लेगा, ये वाली ला के डाले, बोलो 1 प्लस log बेस ई 1 माइनस ई माइनस 1 अपॉन ई, फॉर्मेट ये आएगा, इसका रूट है, ठीक है साहब, चलने दो। बोलो 1 प्लस log बेस ई, ज्यादा नहीं, बोलो क्या हो, ई माइनस ई, खत्म, यानी 1 अपॉन ई, बोलो फॉर्मेट ये आएगा, इसका रूट बनेगा, यानी क्या बन जाएगा बच्चों, बोलो 1 प्लस ये क्या बनेगा, log m अपॉन n, log 1 खत्म, log e, बच्चों कितना आएगा, -1, ध्यान रखें -1। हाँ जी, 1 माइनस 1 का रूट जीरो आएगा, क्या जीरो वैलिड है क्या, यस, आंसर बी आएगा, बिल्कुल साहब, पहला गलत, बेस्ट ये है, ये चल रहा है, कोई दिक्कत, कमेंट कर दीजिए, पूरी कहानी क्लियर होनी चाहिए, आंसर बी आ जाएगा, यहां तक चलेगा। मेथड में ध्यान रखना, मेरे से ही नहीं हो, मेथड ग्रेटर देन लेस देन में एक बार उलझ गए, खत्म है मामला भाई, पर ध्यान रखे, मेथड तो मेरे से भी निकले जरूरी नहीं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल बेस्ट है, ये डोमेन है, रेंज है, जब भी ग्रेटर देन लेस देन आए हिट एंड ट्रायल लगा दो, बेस्ट है बच्चों, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं, ध्यान रखना। हाँ जी, सब लोग कमेंट कर दो एक बार, बढ़े फिर आगे, चलिए सर नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते। हाँ जी, आगे बढ़ाते। चलिए सर, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई और एफ ऑफ एक्स माइनस ए वाई, इसमें भी मैं एक मीडियम करना चाहूंगा, कुछ भी नहीं दिया फालतू में, क्वेश्चन भारी दिखता है। हाँ जी, क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई माइनस एक्स माइनस ए वाई बराबर ए एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू बताओ। आपको एक छोटा सा काम करना है इसमें, ये मान लो कैपिटल एक्स और ये मान लो कैपिटल वाई, एक्स प्लस ए वाई बराबर कैपिटल एक्स और एक्स माइनस ए वाई बराबर कैपिटल वाई। उससे क्या फायदा,
उससे ये फायदा कि जब मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ये तो मेरा क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, तो ये तो मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, इसको मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स वाई, कैपिटल वाई ध्यान रखे भाई, एफ ऑफ एक्स वाई, तो मुझे एफ ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा। कैसे? दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ूंगा बच्चों तो ये से खत्म, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, 2x बराबर कितना हो गया x प्लस वाई बच्चों, यानी x बराबर क्या बन गया x प्लस वाई अपॉन 2। ध्यान रखना स्मॉल और कैपिटल का। ये काम करे, ये माइनस ये करे, ये माइनस ये करे, तो बच्चों x से x खत्म, ए वाई 2 ए वाई, कौन सा स्मॉल वाई, और ये क्या बनेगा x प्लस सॉरी x माइनस वाई। हाँ जी, y बराबर क्या बनेगा x माइनस वाई अपॉन 2 है। ये लो साहब, ये किसकी वैल्यू स्मॉल x, ये किसकी वैल्यू स्मॉल y, इन दोनों को इधर लगा दो, इधर लगा दो, बोलो क्या बन जाएगा साहब a, ठीक है, x स्मॉल x बोलो x प्लस वाई अपॉन कितना बन जाएगा 2, और बच्चों y कितना, y देखिए तो x माइनस वाई अपॉन क्या हो गया 2 है। बच्चों a से a खत्म, ये कितना बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। किसकी वैल्यू है f ऑफ एक्स वाई। बच्चों फंक्शन क्या कहता है, कभी भी किसी को कुछ भी पुट किया कर दिया जाता है, ठीक है, अपन भी कर लेते हैं, बोलो क्या स्मॉल एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू बोलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन। अरे साथियों क्लियर है क्या? अपना मतलब बन गया, मतलब बन गया, काम खत्म। बोलो फॉर्मेट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किधर से चले क्या करे, फॉर्मेट ये थोड़ा समझे, अपने लिए भी काम करना पड़ता है कभी कभी। ये कहानी बनी, इधर सेट किया, यूज हो गया, यूज एंड थ्रो वाला काम कर दिया, कैपिटल और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को अपन ने माना तो रवाना करने की जिम्मेदारी भी अपनी, उनको रवाना कीजिए। आज विकास ही आएगा बिल्कुल 100%। पेन कॉपी लेके बैठना, सब लोग पेन कॉपी लेके बैठना साथ में, ताकि क्या आप भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा सको। हाँ जी चलिए सर, बड़े बच्चों आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन फंक्शन। बच्चों अभी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया, ध्यान रखें भाई, उसमें समफलन 4 फंक्शन दिए थे और समफलन पूछा था, तो ध्यान रखें, एक एक को कंसेप्ट बनाते हैं। लो जी ये ले लेते, अपने हिंदी मीडियम वाला ले लेते इस बार, ये लो। अगर यहां पर लिखो बच्चों एफ ऑफ माइनस एक्स, ध्यान रखें साइन माइनस एक्स, क्या माइनस आता है साइन में, बिल्कुल बाहर आएगा, और बाहर आ गया मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स। ध्यान रखे अपन को ऑप्शन काटना सीखना है, एक सही मत करो 3 गलत कर दो, एक सही मत कीजिए 3 गलत कीजिए आप, ताकि परफेक्शन बैठे, तो गलत। ये क्या है ओड है भाई, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है साहब। और कौन सा इजी पड़ेगा, ये ले लेते सी वाला ले लेते, एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी ए की पावर माइनस एक्स माइनस ए की पावर एक्स, गलत मत करना, ध्यान रखना, ए की पावर माइनस एक्स और प्लस ए की पावर एक्स। ये लो माइनस कॉमन ले ले ऊपर से, नीचे वाले को तो ऐसे मार दो, इसको माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ध्यान से देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है बच्चों, सिंपल सी बात है, 3 गलत होंगे, 3 गलत होंगे, एक सही होगा, ये भी गलत। यहाँ आइए, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, देख लो, इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो बी ले लो, बी वाला ऑप्शन ले लेते हैं, बी वाला, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, हाँ जी एक्स ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1। हाँ जी बच्चों एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस कॉमन ले लीजिए, या फिर एक काम करो, ए की पावर माइनस एक्स को नीचे धक्का दो, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स नीचे भेज दीजिए, यानी 1 माइनस ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स। ऐसा बनाना है बच्चों, माइनस कॉमन ले लो, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस कॉमन यानी एक्स ए की पावर एक्स। हाँ जी ध्यान रखें क्या बच्चों, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1। ध्यान से देखो सेम बन गया, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स। कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। साथ दो फटाफट, क्लियर है क्या कहानी, कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, समफलन। कौन सा आंसर सही है, बी वाला सही है साहब। देख लो एक बार पूरी तरीके से, 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, इवन ऑड पूछा जाता है, ध्यान रखें, इवन ऑड से बढ़िया कुछ नहीं। विकास बिल्कुल सही है साहब, हाँ जी 100% सही है आपका, बिल्कुल आगे बढ़ा।
हाँ जी, चलिए सर बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं। क्या देखिए बच्चों, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जी ऑफ एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। चलो भाई थोड़ा तूफान कम पड़ गया, एक ही जैसे दो तूफान है, ठीक है, कम से कम दिमाग पे तो चले। ये लो भाई एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जी ऑफ एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, सच दैट एफ ऑफ वन बराबर जी ऑफ वन, एफ ऑफ टू बराबर जी ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री माइनस जी ऑफ थ्री बराबर टू, देन द एफ ऑफ फोर माइनस जी ऑफ फोर की वैल्यू क्या होगी। आज क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा दिया, ध्यान रखें, बहुत सारा डेटा दिया। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जी ऑफ एक्स बराबर दिया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। बच्चों क्या दिया, एफ ऑफ वन मतलब बन गया ए प्लस बी प्लस सी, जी ऑफ वन जी ऑफ वन बना क्या बना, पी प्लस क्यू प्लस आर। मीनिंग क्लियर कीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़े और पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों जोड़े तो दोनों बराबर है भाई साहब, दोनों बराबर है, पहला काम खत्म। हाँ जी आगे बढ़िए, डरना नहीं है, क्वेश्चन पे जो भी देवे सेट करो। एफ ऑफ टू बराबर जी ऑफ टू, एफ ऑफ टू बराबर जी ऑफ टू, ठीक है सर, एफ ऑफ टू बराबर जी ऑफ टू, एफ ऑफ टू बराबर जी ऑफ टू लगाइए, दो का स्क्वायर चार, फोर ए टू बी प्लस सी बराबर सेम चीज कितना, फोर पी टू बी और प्लस आर, सॉरी टू पी टू क्यू है ना, ध्यान रखें भाई टू क्यू। ये एक और इक्वेशन और दी अपन को, वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, फॉर्मेट बना सकते हैं। और क्या दिया, एफ ऑफ थ्री माइनस जी ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री थ्री यानी नाइन ए थ्री बी प्लस सी माइनस नाइन पी माइनस थ्री क्यू और माइनस आर बराबर फॉर्मेट दिया, कितना दे दिया बच्चों, टू दे दिया। हाँ जी ये जुगाड़ है, और पूछा है एफ ऑफ फोर माइनस जी ऑफ फोर, एफ ऑफ फोर माइनस क्या पूछ लिया, जी ऑफ फोर पूछ लिया। हाँ जी बोलो यहां तक समझ में आई क्या कहानी, क्या चाहिए, ये पूरा फॉर्मेट है, ये पूरी कहानी है, पूरी तरीके से क्लियर करो। वेरिएबल घूम रहे, अब इतने सारे वेरिएबल है, इतने सारे कांस्टेंट लगा, पहले एक बार कमेंट कर दो फटाफट सब, फिर बड़े बच्चों कंप्लीट। जल्दी कमेंट नहीं आए, क्या हो गया, अरे पुटी तो क्या है, करा क्या है, पुटी तो क्या है, सबको पुट क्या, बस जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे पुट कर दिया। हाँ जी देखो थोड़ा सा इधर ध्यान देना, एक बार एक काम किया, इस क्वेश्चन को पूरा रेंज में लाने के लिए एक छोटा सा काम, छोटा सा काम किया बच्चों। अगर पी और क्यू को अपन हैंडल कर ले, पी और क्यू को अगर हैंडल कर ले, पी और क्यू को हैंडल कर ले, क्योंकि पी क्यू सबसे ज्यादा लेवल बना रहा है, पी क्यू आर ए बी सी तीन है, पी क्यू आर तीन है। यहां से बच्चों इक्वेशन अगर देखें तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, फोर ए फोर पी टू बी टू क्यू और सी और आर में रिलेशन है। सब में कॉमन अगर देखें तो सी माइनस आर इसमें भी है, और सी माइनस आर इसमें भी है, और सी माइनस आर इसमें भी है, तीनों में सी माइनस आर है, तीनों में कितना है, सी माइनस आर। सी माइनस आर की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो एक रिलेशन बन सकता है, और सी माइनस आर की वैल्यू इसमें पुट करें तो काम हो सकता है। देखो यहां से सी माइनस आर निकालना, कितना आएगा, पी प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी, ये किसकी वैल्यू है, सी माइनस आर। इस वैल्यू को अगर मैं यहां लगा देता हूं बच्चों, किसकी, सी माइनस आर की, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, फोर ए प्लस टू बी, फोर ए प्लस टू बी। सी माइनस आर की वैल्यू कितना बच्चों, पी प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी, ये वैल्यू होगी। इधर से बच्चों फोर पी प्लस टू क्यू और प्लस आर, सी माइनस आर, खत्म हो गया बच्चों आर, तो ये खत्म हो गया। आगे बढ़ा लीजिए, फोर ए माइनस ए थ्री ए, टू बी माइनस बी बी,
ये इधर जाएगा तो बच्चों 3p और क्या हो जाएगा q। ये एक रिलेशन और बढ़ गया, ये एक रिलेशन बच्चों और बढ़ गया। और आगे बढ़े, हाँ जी, एक बार एक रिलेशन निकल जाता है तो फॉर्मेट बन जाएगा। यहां पर आइए, सेम काम, 9a प्लस 3b माइनस 9p माइनस 3q, c माइनस आर की वैल्यू सेम, c माइनस आर की वैल्यू कितनी, p प्लस q और माइनस a प्लस p बराबर 2। जोड़ दीजिए, 9a माइनस a 8a, 3b माइनस b 2b माइनस 9q यानी माइनस 8p और माइनस बच्चों 2q बराबर कितना आएगा 2। 2 से इसको हटा देते हैं, यानी क्या बनेगा 4a प्लस b माइनस माइनस 8p, 8p यानी ये कितना हो जाएगा आपका 3q या फिर 4p और माइनस q बराबर 1। आज यहां से एक रिलेशन अपने को मिल रहा है, ध्यान से देखिए, किसके अंदर, b और p के अंदर। किसके अंदर मिल रहा है, b और p के अंदर रिलेशन मिल रहा है, b और p के अंदर रिलेशन मिल रहा है। या फिर एक काम और कर सकते हैं, b माइनस क्यू और निकाल ले। क्या निकाल ले, b माइनस क्यू, 3 है और यहां से b माइनस क्यू की वैल्यू निकाले, b माइनस क्यू की वैल्यू निकाले, b माइनस क्यू की वैल्यू बन जाएगी 3p माइनस 3a, 3p माइनस 3a। बहुत सारे कॉन्स्टेंट है बच्चों, यहां से बोलो 4a और माइनस 4p प्लस b माइनस क्यू की वैल्यू बच्चों ये लगा दो, कितना हो गया 3p माइनस 3a बराबर साहब कितना आएगा 1। तो देख लीजिए 4a माइनस 3a बच्चों a माइनस 4b यानी माइनस p बराबर 1। कमेंट करो यहां तक की कहानी क्लियर है। अब यहां से अपन नंबर मानना शुरू कर देते, एक रिलेशन आ गया, नंबर अपन बना सकते हैं फॉर्मेट के अंदर, रिलेशन खूब सारे भाई। कमेंट कर दो एक बार, सारे सिंपल सिंपल में, एक आध क्वेश्चन तो बच्चों बीच में आएगा, ध्यान रखें लेवल वाला, जहां हिट एंड ट्रायल नहीं लगे वहां थोड़ा लेवल बन जाएगा। कंप्लीट, कमेंट कर दो फटाफट। कुछ नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने, कोई बड़ा काम नहीं किया। यहां से वैल्यू निकाल के इसमें भी लगाया, यहां से वैल्यू निकाल के इसमें भी लगाया, बोलो फॉर्मेट ही आया। अब बच्चों यहां से कनेक्टिविटी रेडी करो, देखो कैसे। यहां ले लेते हैं बच्चों 2 तो ये, और ये ले लेते हैं 1। ए बराबर कितना ले लिया 2 और p बराबर कितना ले लिया 1। देखो ये दो वैल्यू मानी, सबसे पहले अपन ने इसको सेटिस्फाई करवाया, ये सेटिस्फाई 2 माइनस 1 1। यहां आ जाओ, इन दोनों वैल्यू को यहां लगाओ तो b माइनस क्यू बराबर कितना बनेगा, p की वैल्यू मानी 3 माइनस 3 इंटू 2 बच्चों 6 यानी b माइनस क्यू बराबर कितना माइनस 3। यहां ले लो, यहां पर भी वैल्यू लो वापस, यहां पर भी वैल्यू लो, दो वैल्यू लेते हैं b और q वैल्यू लेते हैं, तो b बराबर माइनस 3 ले लो और q बराबर 0 ले लो। ये लो भाई दो वैल्यू और, b बराबर माइनस 3 और q बराबर कितना हो गया साहब 0। फॉर्मेट को आगे बढ़ाओ, b बराबर माइनस 3 और q बराबर कितना हो गया 0। यहां आ जाओ, इन्हीं वैल्यू को लेके यहां आ जाओ, c माइनस आर, क्या बच्चों c माइनस आर, c माइनस आर ले लो। तो देखो a p कितना, p तो है बच्चों 1, q कितना बच्चों 0, माइनस a कितना बच्चों a 2 है और b कितना बच्चों माइनस 3। जोड़ लीजिए c माइनस आर बराबर कितना बच्चों 1 2 माइनस ये माइनस 1 ये 2 आ गया, यानी c तो मैं ले रहा हूं बच्चों 2 और r ले रहा हूं 0। कमेंट करो एक बार, कमेंट कीजिए पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। इतने सारे कांस्टेंट है बच्चों a b c p q r छोड़ने वाला क्वेश्चन और इतनी सारी इक्वेशन, उस सारी इक्वेशन को रेंज में लाने का तरीका a b c p q r मान लीजिए। कंप्लीट है क्या भाई, इक्वेशन को सोल्व करना तो बहुत भारी काम है, दो दो इक्वेशन आती तो फिर भी सोचते, बोलो फॉर्मेट ये बना। हाँ जी, अब देखिए ये क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स क्या बना, ध्यान देवे एफ ऑफ एक्स क्या बना। हाँ जी दिखाई दे रहा है, एक बार कमेंट करो सब लोग, दिख रही वैल्यू, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना बड़ा ए एक्स स्क्वायर, ए कितना 2 तो 2x स्क्वायर, बी एक्स बी कितना माना बच्चों माइनस 3x और c कितना देखो तो c बच्चों 2 तो प्लस 2 और g ऑफ x कितना हो गया बच्चों, g ऑफ x देखिए, g ऑफ x देखिए
तो पी एक्स स्क्वायर, पी कितना बच्चों देखो पी क्यू तो एक्स स्क्वायर, और प्लस क्यू एक्स यानी 0, और आर कितना बच्चों 0, ये जी ऑफ एक्स हो गया। आपसे क्या पूछा बच्चों, एफ ऑफ 4 माइनस जी ऑफ 4, ये लो साहब 4 लगाओ, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, 3 इंटू 4 बच्चों 12, और प्लस कितना हो गया 2 माइनस जी ऑफ 4 यानी 4 का स्क्वायर 16, सोल्व कर लो, 32 माइनस 12 यानी 20, 20 और 2 22, 22 माइनस 16 यानी आंसर कितना आ जाएगा 6। कमेंट कर लीजिए। हाँ जी क्लियर है क्या, पूरा देख लो आंसर कितना आएगा 7 6 आएगा। हाँ जी क्या फॉर्मेट है, क्या कह रहा है, किस तरीके से चल रहा है, पूरी तरीके से क्लियर करें। चीजें बहुत सारी दे रखी है, ध्यान रखे भाई, थोड़ा लेंदी है और थोड़ा कोशिश करना तो फॉर्मेट बन जाए। हाँ जी चलिए साहब बढ़ाते आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। देखो अगला क्वेश्चन क्या, लेट आर बी द सेट ऑफ, ध्यान रखे भाई इस तरीके के जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सब लोग ध्यान रखे, क्वेश्चन को देख के भापना अपन को भाई, हाँ ऐसे नहीं कि भाई क्वेश्चन को ले लिया फिर खुद हैंग हो गए पेपर बिगाड़ दिया। ध्यान रखे भाई क्वेश्चन सिलेक्शन कर रहे होगे, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं तो उससे पहले भाप लीजिए क्वेश्चन को कितना समय ले सकता हूं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। हाँ जी बोलो क्या कह रहा है, लेट आर बी ए द सेट ऑफ रियल नंबर, ये देखो पूरी टोटली बकवास है, एंड द फंक्शन एफ आर टू आर, देखो यहां पर तक कुछ नहीं दिया अभी तक, एंड जी आर टू आर, जी आर टू आर, ये देखो आर टू आर है ना, जी किससे बोलो आर टू आर के अंदर, यहाँ मिस प्रिंट है, जी कैसे बच्चों आर टू आर, बी डिफाइन। अब देखो यहां तक कुछ नहीं दिया, यहां तक कुछ नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है आगे बढ़े, एफ ऑफ एक्स, यहां तक इतना बोला कि एक में ही आ रहे हैं दूसरे में भी आ रहे हैं साहब, एक में भी आ रहे हैं और दूसरे में भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी क्या है साहब आ रहे, आर टू आर, रियल टू रियल फंक्शन का नाम, दो फंक्शन है, एक जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, दोनों आर से आर में, ये कौन है एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स कितना दिया, एफ ऑफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक और दिया जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स दिया, ये जी ऑफ एक्स कैसे चल रहा साहब आर टू आर चल रहा है, नाम इसका जी ऑफ एक्स, थोड़ा सा इस जगह पे लेवल दिख रहा है भाई टॉपिक का, एक्स प्लस 1, हाँ जी क्योंकि थ्योरी ज्यादा है, एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, जी ऑफ एक्स ये दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर दोनों बराबर है तो भाई क्या आंसर आएगा, तो कुछ नहीं करना है सिर पुट करे भाई, ध्यान रखे भाई, तो एक्स क्या आएगा, एक्स क्या आएगा वो ये कह रहा है, एक्स क्या आएगा, एक्स क्या आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कुछ नहीं करना है बराबर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सिर्फ लिखना है, लिखने की कला है, ये कोई जरूरत नहीं है, ना तो आपकी इसकी जरूरत है ना आपके बच्चों इस कचरे की जरूरत है, सिर्फ ये देख लो एफ ऑफ एक्स कहां है, जी ऑफ एक्स का है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स यानी एक्स प्लस 1, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, लिखने का तरीका ध्यान रखना, एफ में जाओ पुट करो तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों 2x प्लस 1 माइनस 3, जी ऑफ एक्स में लिखो भाई, जी ऑफ एक्स में लिखे ये एक्स की जगह डालना है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और लास्ट में बच्चों प्लस 1 लिखना है, इसको सोल्व कर रहा है जो एक्स आएगा वेरी करेगा, आप चाहो तो हिट एंड ट्रायल लगा दो, कैसे, जीरो उठाओ, 1 का स्क्वायर 1, जीरो उठाओ 2 माइनस 3 कितना हो गया 0, जीरो उठाओ 0 0 माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया माइनस 2, ये जीरो आएगा बच्चों, ये माइनस 2 आएगा, पहला दूसरा ऑप्शन गलत, हिट एंड ट्रायल क्योंकि ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान दे भाई एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू हिट एंड ट्रायल लगा सकते, पूरा फॉर्मेट खत्म। हाँ जी और चाहो तो सोल्व कर लो, ज्यादा कोई बड़ी बात तो है नहीं, सोल्व करोगे तो भी हो जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3, अब देखो पिछला क्वेश्चन का लेवल होने की वजह से दिमाग में एक इफेक्ट पड़ा, इस क्वेश्चन को भी वो लेवल की तरफ ले जा रहा था, तो ये आपके साथ नहीं मेरे साथ भी होता है कि जब पहला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, अब आए नए क्वेश्चन पे आए तो सोचने का तरीका इसमें भारी पड़ गया, क्वेश्चन में दम ही नहीं, बोलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 2x से 2x खत्म, हाँ जी और देख लो, बोलो 2x ये हो गया, 2 और 1 3 हो गया बच्चों, 3 से 3 खत्म, बोलो कितना -2, x बराबर -1, अब देखो इसके ऊपर थोड़ा कम जाएगा ध्यान क्योंकि ये फॉर्मेट आएगा, कमेंट कर दो एक बार जल्दी से,
कहानी क्लियर। आज चेक कर लो एक बार सब लोग फटाफट जल्दी से। ए आएगा बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल ए आएगा सब। हाँ जी चलिए सब बढ़े आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर। क्या देखिए सब क्या गिवन है, चलो मैं लिख देता हूं एक बार क्या फॉर्मेट है ये। हाँ जी ये रहा सब क्वेश्चन। एफ ऑफ थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की ब्रह्मांड की सारी वैल्यू के लिए आप ये बताओगे एफ ऑफ थीटा का आंसर क्या आएगा। एफ ऑफ थीटा 9/4 से बड़ा आएगा, एफ ऑफ थीटा 2 से छोटा आएगा, एफ ऑफ थीटा 11/4 से बड़ा आएगा, या एफ ऑफ थीटा इसके बीच में आएगा। ठीक है जी, बोलो फॉर्मेट यह बन गया। चाहो तो इसको सोल्व कर लीजिए, पूरा फॉर्मेट क्या आएगा किस तरीके से बनेगा, और नहीं तो पुट कर दो। जैसे जीरो पुट करे, ये जीरो 2 आया। 2 कौन दे रहा है, ये दे रहा है क्या, नहीं बच्चों गड़बड़ है। 11/4 से बड़ा, 11/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा। गुरुजी हमारा 2 कहां गया, 2 तो आया ही नहीं। 9/4 से छोटा 2 इसमें आता है, ध्यान रखिए 2 इसमें आता है, और 9/4 से बड़ा, 9/4 से बड़ा 2 पॉइंट समथिंग है बच्चों, 2 कहां गया, ये भी गड़बड़। कमेंट करो जल्दी से, कहानी क्लियर है। एक ही सेकंड में आंसर आ गया, पूरा मामला ही खत्म। विकास वर्मा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी आ रहा भाई। हाँ जी क्लियर हो गया क्या सबके। 9/4 से बड़ा तो 2 कहां गया, 11/4 से बड़ा 2 कहां गया, 2 से छोटा 2 कहां गया, एक पे काम हो गया, जीरो पुट किया काम हो गया। नहीं है तो और चांस ले लेंगे, कमी कहां है, थीटा बराबर 0 पे काम हो गया, थीटा बराबर 0 पे 2 आया। कितना आया, 2 आया। लिख देता हूं मैं, बाकी सिर्फ पीडीएफ मत देखना, वीडियो देखना, अच्छे लॉजिक मिलेंगे। हाँ जी धाकड़ साहब देखो एक छोटा सा काम किया, थीटा 0 लगाया, 0 0 2 आया। 2 कौन दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई थीटा के वैल्यू कोई भी लगाऊं मैं, मान आना चाहिए। एफ ऑफ थीटा कितना मान आएगा, तो 2 से छोटा 2 नहीं आया, गलत। 11/4 से बड़ा, अब 11/4 का मतलब क्या हो गया, 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा, मतलब 2 नहीं आया, ये भी गलत। 9/4 से बड़ा, 9/4 से बड़ा मतलब 2 इसमें भी नहीं आया, बड़ा ले लो। अरे बड़ा तो बहुत ले लोगे, हमारे को जो चाहिए वो तो दो, तो 2 नहीं आया, इसलिए गलत। बोलो इसमें आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, छोटे में भी देखे तो भी आ रहा है, बड़े में भी देखे तो भी आ रहा है। अगर क्रॉसिंग हो जाती, ध्यान रखे क्रॉसिंग हो जाती तो फिर और कोई थीटा मानते, नहीं हुआ तो काम चल गया। अगर साहब क्लियर, पूरी तरीके से क्लियर। मेथड की तरफ नहीं जाना भाई ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान ग्रेटर देन लेस देन जब भी आए ध्यान रखें, स्पेशली मेथड की तरफ जाए उससे पहले थोड़ा सोचें। हाँ जी बढ़िया साहब आगे नेक्स्ट फॉर्मेट। हाँ जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइजेक्शन फ्रॉम ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। चलो यहां तक